बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 42, 43, 44, 42, 43, 44। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी वत्तख़रकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन या मरियम मुक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीही इलैक वमा कुन्ता लदैहिम इज़ युल्कूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम वमा कुन्ता लदैहिम इज़ यख़्तसिमून। तर्जुमा। और जब कहा फरिश्तों ने, ऐ मरियम, बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया है तुम्हें और खूब पाक कर दिया है तुम्हें और पसंद किया है तुझे सारे जहान की औरतों से। ऐ मरियम, खुलूस से इबादत करती रहे अपने रब की और सजदा कर और रकू करने वालों के साथ। ये वाक़यात गैब की खबरों में से हैं, हम वही करते हैं उनकी आपकी तरफ, और ना थे आप उनके पास जब फेंक रहे थे वो मुजावर अपनी कलमें, ये फैसला करने के लिए कि कौन उनमें से सरपरस्ती करे मरियम की, और ना थे आप उनके पास जब वो आपस में झगड़ रहे थे। तफसीर। व इस क़ालतिल मलाइकतु, यहाँ अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों की गुफ्तगू का जिक्र फरमाया है जो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उनकी कसरत इबादत, ज़ुहद और इफ़्फ़त व पाकदामनी और पाकीज़गी व तहारत की वजह से तमाम जहान की औरतों में से चुन लिया। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊँट पर सवार होने वाली औरतों में से बेहतरीन कुरैश की औरतें हैं जो अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा शफ़क़त करने वाली और अपने खामंद के मालो असबाब की हिफाजत करने वाली हैं। अगर मरियम बिनत इमरान कभी ऊँट पर सवार नहीं हुई थी, और अब्दुल रज़ाक ने उसे अपनी मसनफ़ में जिक्र किया है। इसके अलावा इमाम मुस्लिम ने भी उसे अपनी सही में रिवायत किया है। हज़रत अली से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी कौम बनी इसराइल में औरतों में सबसे बेहतरीन औरत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थी, और कबीला कुरैश में सबसे बेहतरीन औरत खदीजा बिनत खुवैलद है। हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम जहान की औरतों में से 4 औरतें अफजल हैं। नंबर 1 मरियम बिनत इमरान, नंबर 2 खदीजा बिनत खुवैलद, नंबर 3 फातिमा बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 4 आसिया अलैहिस्सलाम ज़ौजा फ़िरौन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दों में से कामिल तो बहुत से हैं, लेकिन औरतों में से साहिब कमाल सिर्फ 3 हैं। मरियम बिनत इमरान, आसिया ज़ौजा फ़िरौन, खदीजा बिनत खुवैलद। और आयशा को औरतों पर उस तरह अफजीलत हासिल है जिस तरह शरीयत को तमाम खानों पर। इस हदीस को अबू दाऊद के अलावा बाकी सहाब में भी रिवायत किया गया है, लेकिन बुखारी की रिवायत में हज़रत खदीजा का इसमें गिरामी नहीं है। मैंने इस हदीस की तमाम असनाद और अल्फाज को अपनी किताब अल-बदाया व अल-नहाया में हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के तज़किरे में बयान की हैं। वलिल्लाहिल हम्द वल मिन्नत। उसके बाद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि फरिश्तों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कसरत से इबादत, खुशू व हुज़ू और रुकू व सुजूद करने का हुक्म दिया, और अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी के हसूल के लिए मुसलसल अमल और उसकी क़ज़ा व क़दर के सामने सर तस्लीम खम करने का हुक्म दिया। इसमें अगरचे आपकी आजमाइश व इब्तला है, लेकिन उसके साथ साथ आपको दुनिया व आखिरत में बुलंद मर्तबा भी मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप में अपनी अजीम कुदरत का इजहार फरमाया कि आपसे बगैर बाप के बच्चा पैदा किया। इरशाद बारी ताला है, या मरियम मुक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई। क़ुनूत का मायनी खुशू व हुज़ू के साथ अल्लाह ताला की इबादत करना है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वलहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्लुहु कानितून। सूरह रूम। और उसी का है जो कुछ ज़मीन और आसमानों में है, सब उसके ताबे फरमा हैं। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम में जहाँ भी क़ुनूत का जिक्र आया है उसका मायनी अतात व फरमाबरदारी है। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम नमाज में इतना तवील क़याम फरमाती कि आपके पाँव सूज जाते, और क़ुनूत से मुराद नमाज में लंबे लंबे रुकू करना है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि उसका मायनी ये है कि अपने रब के लिए इबादत करो और रुकू व सुजूद करने वालों में से हो जाओ। हज़रत औज़ाई फरमाते हैं कि आप अपनी इबादत गाह में बकसरत रकू व सुजूद और क़याम में मसरूफ़ रहती, हत्ता कि आपके पाँव मुबारक में से जर्द रंग का पानी निकलने लगता।
ابن असाकर ने याह्या बिन कसीर से रिवायत किया है कि आपने इस कदर सजदे किए कि आपकी आंखों से जर्द रंग का पानी निकलने लगा। अबू शोज़ब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हर रात गुस्ल फरमाया करती थी। अल्लाह ताला अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तमाम वाक़यात से आगाह करने के बाद फरमाता है, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस वक़्त उनके पास मौजूद नहीं थे कि उस वाक़े की आप खबर देते, बल्कि ये तो अल्लाह ताला ने आपको इस वाक़े पर मतला फरमा दिया है, गोया कि आप वहाँ हाजिर हैं और इस तमाम वाक़े का मुशाहिदा फरमा रहे हैं। जब उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ारत के लिए कुरानदाज़ी की, उनमें से हर एक ये चाहता था कि वो ये सादत हासिल करे। हज़रत अकरमा फरमाते हैं, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने पैदाइश के वक्त उनको एक कपड़े में लपेटा और बैतुल मुक़द्दस के खुदाम के पास ले आई। ये खुदाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। उन्होंने फरमाया, ये बच्ची ले लो, मैंने इसकी नज़र मानी हुई थी कि इसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ करूँगी। ये अगरचे है तो लड़की और मुझे मालूम है कि औरत हैज़ की हालत में मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि मैं नज़र मान चुकी हूँ इसलिए मैं इसे अपने घर वापस नहीं ले जाऊंगी। वो कहने लगे, ये हमारे इमाम इमरान की साहबजादी है, इसलिए उन्होंने बरज़ा व रग़बत कबूल कर लिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बच्ची को मुझे दे दो क्योंकि इसकी खाला मेरी बीवी है। वो कहने लगे, ये हमारे इमाम की साहबजादी है, इसलिए आपके हवाले करने पर हमारा दिल नहीं मानता। इस पर कुरानदाज़ी करने का फैसला हुआ और उन्होंने अपनी उन कलमों के साथ कुरानदाज़ी की जिनके साथ वो तौरात लिखते थे। इस तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी किफ़ालत में ले लिया। हज़रत अकरमा और कई दूसरे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वह कुर्रा डालने के लिए दरियाए उर्दन पर गए और फैसला ये हुआ कि सब अपनी कलमें दरिया में डालेंगे। जिसकी कलम पानी के बहाव में ठहरी रहेगी वही उनकी परवरिश का हकदार होगा। जब उन्होंने दरिया में कलमें डाली तो पानी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कलम के सिवा बाकी तमाम कलमों को बहाकर ले गया। बल्कि बाज़ रिवायत में तो यह आता है कि आपका कलम पानी के बहाव की मुखालिफ सिमत ऊपर को चढ़ने लग गया। आप हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्तेदार भी थे और उसके साथ साथ उन सब के सरदार, आलिम, इमाम और नबी भी थे। सूरह अल इमरान आयत नंबर 45, 46, 47, 45, 46, 47। इस क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमातिम मिन्हु इस्मुहुल मसीहुल ईसा इब्न मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरति व मिनल मुकर्रबीना व युकल्लिमुन नासा फिल महदी व कहलन व मिनस सालिहीन। क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन व लम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। तर्जुमा, जब कहा फरिश्तों ने, ए मरियम अल्लाह ताला बशारत देता है तुझे एक हुक्म की अपने पास से, उसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा, मोअज़्ज़ज़ होगा दुनिया और आखिरत में और अल्लाह के मुकर्रबीन से होगा और गुफ्तगू करेगा लोगों के साथ गहवारे में भी और पक्की उम्र में भी और नेकोकारों में से होगा। मरियम बोली, है मेरे परवरदिगार, क्यों कर हो सकता है मेरे यहाँ बच्चा, हालांकि हाथ तक नहीं लगाया मुझे किसी इंसान ने। फरमाया, बात यूं ही है जैसे तुम कहती हो, लेकिन अल्लाह पैदा फरमाता है जो चाहता है। जब फैसला फरमाता है किसी काम के करने का तो बस इतना ही कहता है उसे कि हो जा, तो वो फौरन हो जाता है। तफसीर, इस क़ालतिल मलाइकतु, फरिश्ते हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दे रहे थे कि उनके यहाँ एक अज़ीमुश्शान बच्चा पैदा होगा, यानी ये बच्चा ऐसा होगा जिसका वजूद अल्लाह ताला के कलमा कुन से होगा और ये मुसद्दिक़म बिकलिमातिम मिनल्लाह की तफसीर है। उनका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा, यानी आप इस नाम के साथ दुनिया में मशहूर होंगे। मोमिनीन आपको इसी नाम से पहचानेंगे। आपका नाम मसीह इसलिए रखा गया क्योंकि कसरत से सियाहत करते थे, और एक कौल ये है कि आपको मसीह इसलिए कहते हैं कि आपके पाँव नीचे से बराबर थे, उनमें कोई खम ना था। यहाँ उसकी वजह यह है कि जब आप बीमारों पर अपना दस्ते मुबारक फेरते थे तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से शफायाब हो जाता। कुरान करीम में ईसा बिन मरियम कहा गया है, यानी आपकी निस्बत वालदा की तरफ की गई है, इसलिए कि आपके वालिद नहीं थे। वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में अल्लाह ताला के नज़दीक आपको बड़ा मुकाम व मर्तबा हासिल होगा। अल्लाह ताला आप पर वही नाज़िल फरमाएगा, आपको किताब अता फरमाई जाएगी और उसके अलावा आप पर अल्लाह का खसूसी फजल व एहसान होगा। और आखिरत में आप शफात फरमाएंगे कि अल्लाह ताला आपको शफात का अज़न फरमाएगा और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम की तरह आपकी शफात भी कबूल होगी। व युकल्लिमुन नासा फिल महदी व कहलन, यानी आप बचपन में अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत की दावत देंगे
اور یہ آپ کے لیے معجزہ ہوگا، اور ادھیڑ عمر میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں گے اور آپ قول و عمل کے اعتبار سے صالحین میں سے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچپن میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جریج کے ساتھی نے گفتگو کی، اور ایک دوسری روایت میں تیسرے بچے کا بھی ذکر ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتوں سے اس بچے کی بشارت سنی تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے یہ عرض کی، ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اے میرے پروردگار یہ بچہ میرے ہاں کیوں کر پیدا ہوگا، حالانکہ نہ تو میں نے نکاح کیا ہے اور نہ ہی نکاح کرنے کا ارادہ ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں، حاشا للہ۔ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا کہ بات تو یوں ہی ہے جیسے تم کہتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ عظیم قدرت کا مالک ہے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کے سوال کے جواب میں یفعلوا ما یشاء فرمایا تھا، اور یہاں یخلق ما یشاء فرمایا تھا کہ کسی منکر کے لیے کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو بس اسے اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے حکم کے بعد ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوتی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ سورہ القمر، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک بار جو آنکھ جھپکنے میں ہو جاتا ہے، یعنی ہم صرف ایک دفعہ ہی حکم دیتے ہیں، دوبارہ حکم نہیں دیتے، وہ چیز آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی وجود میں آ جاتی ہے۔ سورہ عمران آیت نمبر 46 یا 48 ہے، 48 49 50 51 48 49 50 51 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ سکھائے گا اسے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل، اور بھیجے گا اسے رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف، وہ انہیں آ کر کہے گا کہ میں آ گیا ہوں تمہارے پاس ایک معجزہ لے کر تمہارے رب کی طرف سے، وہ معجزہ یہ ہے کہ میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے کیچڑ سے پرندے کی سی صورت، پھر پھونکتا ہوں اس بے جان صورت میں تو وہ فوراً ہو جاتی ہے پرندہ اللہ کے حکم سے، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور لا علاج کوڑی کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، اور بتلاتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم جمع کر رکھتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک ان معجزوں میں میری صداقت کی بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتاب تورات کی، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو پہلے حرام کی گئی تھی تم پر، اور لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، مجھے اور مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے تمہیں، سو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تفسیر، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو بیٹے کی جو خوشخبری سنائی تھی یہ بھی اسی کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ کتاب سے مراد یہاں تورات ہے، اور حکمت کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ تورات وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دونوں کتابیں یاد تھیں۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ انہیں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا، وہ انہیں فرمائیں گے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ لے کر آیا ہوں، اور وہ معجزہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی صورت بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ مٹی سے پرندے کی مورتی بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو پھر وہ اللہ کے حکم سے سب کے سامنے پرندہ بن کر اڑنے لگتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں مادرزاد اندھوں کو تندرست کروں گا۔ ایک قول کے مطابق اکمح اسے کہتے ہیں جسے دن میں نظر آئے اور رات کو نظر نہ آئے۔
बाज ने उसके बरक्स कहा। बाज ने कहा कि इससे मुराद भेंगा है। बाज ये कहते हैं कि इससे मुराद वो बच्चा है जो पैदाइशी तौर पर अंधा हो। ये मायने ही आला और आपके मौइज़े के तौर पर ज्यादा कवी और बलीग है। वलाब्रसा सफ़ेद दाग वाले कोड़ी को कहते हैं। व ओहिल मौता भी इज़्निल्लाह। अक्सर उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी को उसके ज़माने के एतबार से उसे कुछ खास मौजज़ात अता फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का बोलबाला था और जादूगरों की बड़ी ताज़ीम की जाती थी, तो अल्लाह ताला ने आपको ऐसे मौजज़ात अता फरमाए जिन्होंने आंखों को खैरा कर दिया और तमाम बड़े बड़े जादूगरों को हैरान कर दिया। जब उन्हें यकीन हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम के ये करिश्मे मौजज़ात हैं और ये अजीम कुदरत के मालिक की तरफ से हैं, तो वो सब मुसलमान हो गए और अल्लाह ताला के नेक और मुकर्रब बंदे बन गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हिकमत और तिब का दौरा था, तो आपको अल्लाह ताला ने ऐसे मौजज़ात अता फरमाए जिन्होंने उन तमाम हुक्मा और इत्तबा को आजिज़ कर दिया जो अपने फ़न के इमाम और उस्ताद थे, क्योंकि किसी तबीब के बस की बात नहीं थी कि वो जमादात में रूह फूंक दे या मादरजाद अंधों और कोड़ियों को शिफा बख्शे और कब्रों में पड़े हुए मुर्दों को जिंदा कर दे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में मबूस हुए उसमें बड़े बड़े बुलगा, फुसहा, खुतबा और शोरा का तूती बोलता था। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी किताब अता फरमाई जो फसाहत और बलागत के एतबार से बेनज़ीर व बेमिसाल व लाजवाब है। अगर तमाम जिन्नो इंस मिलकर एक दूसरे की मदद व ताउन से उस जैसी एक सूरत बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। उसकी वजह यह है कि यह कलाम इलाही है जो किसी बशरी कलाम के मुशाबे नहीं हो सकता। वउनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तद्दखिरूना, यानी मैं तुम्हें बताऊंगा जो तुम अभी खा कर आओगे और जो तुम कल के लिए अपने घर में ज़हीरा कराए हो, और बेशक इन तमाम मौजज़ात में मेरी सदाकत की दलील है अगर तुम ईमान रखते हो। और मैं अपने से पहले नाजिल की हुई किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ। मैं इसलिए मबूस हुआ हूँ कि मैं तुम्हारे लिए इन बाज़ चीज़ों को हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम की गई थी। इससे साबित होता है कि आपने तौरात के बाज़ अहकाम को मनसूख कर दिया था, और यही कौल असा है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि आपने तौरात के किसी हुक्म को मनसूख नहीं किया, बल्कि आपने उन चीज़ों को हलाल किया जिनको उन्होंने अपनी बहमत, मुखालफत और अन्नात की वजह से हराम किया था, जैसा कि एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, वाली उबय्यिना लकुम बादल्लज़ी तख्तलिफूना फ़ीह, सूरह ज़ुख़रुफ़, और मैं बयान करूँगा तुम में कुछ वो बात जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। वाजितुकुम बि आयातिन, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लाया हूँ जो मेरे कौल की सदाकत की दलील है। बस अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो, बेशक अल्लाह ताला ही मुझे और तुम्हें मर्तबा कमाल तक पहुँचाने वाला है। सो उसी की इबादत करो और यही सीधा रास्ता है, यानी अल्लाह ताला की इबादत और उसके सामने खशू व हजू करने में हम सब बराबर हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।